हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी पे लगातार मेहनत कर रहे होंगे। आज हम नवोदय का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। इसको हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले जीरो का विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। जब आप किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हो तो आप जीरो का टेबल कितना हो पढ़ोगे, आपको फाइनली आपको जीरो ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो के टेबल में कभी वो संख्या प्राप्त होगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे जब भी किसी संख्या को आप जीरो से डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वन का डिविजिबिलिटी रूल। तो आप जब किसी संख्या को वन से डिवाइड करोगे तो हमेशा वही संख्या आपको प्राप्त होगी, स्वयं वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। दो का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि यदि आप किसी भी संख्या का जो इकाई अंक है वो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी एक संख्या है तो वह संख्या दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्री का डिविजिबिलिटी रूल। तो कोई भी संख्या आपके सामने दी जाती है तो कोई भी संख्या अंकों के प्रयोग से ही उसका निर्माण होता है। तो उन अंकों को आपस में आप ऐड कर लेंगे और ऐड करके थ्री से डिवाइड करेंगे। यदि वह कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो वह दी गई संख्या जो है कंप्लीटली थ्री से डिविजिबल होगी। चार का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि यदि कोई भी संख्या आपके सामने दी गई है उसके अंतिम दो अंकों को आप लेकर के यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे। यदि वह संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती है, लास्ट वाला दो अंक, तो यह दी गई संख्या जो आपका 164 है यह आपका 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई भी संख्या उसका इकाई अंक 0 या 5 में से कोई भी है तो वह संख्या 5 से यानी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 120 है, इकाई अंक 0 है, 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। इस तरीके से आपका ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अभी अभी आप 2 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़े। मींस कहने का ये मतलब है कि कोई भी संख्या 6 से तभी डिविजिबल होगी जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो जाए। जैसे 138 है तो आप देख रहे हैं लास्ट में इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट 8 है, 8 है, तो यह 2 से भी डिविजिबल है। और इसके अंकों का योग 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 8 कितना हो गया 12, जो कि 3 से भी डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि 138 आपका 6 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है 7 का। 7 का रूल अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी गिवन संख्या है, कोई भी संख्या दी गई है, उसका इकाई अंक मींस यूनिट डिजिट को आप दो गुना कर दीजिए और बची हुई संख्या में से आप जो है 7 का जो दोगुना आप कर रहे हैं वो बची हुई संख्या में से उसको घटा दीजिए। ठीक है। तो जब आप घटाएंगे तो आपको यह प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि वह दी गई जो पर्टिकुलर नंबर है, दी गई संख्या, वह 2 अंकों का ना प्राप्त हो जाए। और जैसे ही आपको 2 अंकों की वो संख्या प्राप्त हो जाएगी तो आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। यदि 2 अंकों की संख्या जैसे कि यहाँ देखिए 343 दिया है तो लास्ट का जो 3 है यहाँ पे जो डिजिट है इसका आप दोगुना कर दीजिए, 3 2 जा 6। आप 34 में से 6 घटाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 28। 28 को आप 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में चला जाएगा। इसका मतलब ये जो 343 है ये आपका 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है मींस डिविजिबल है तो वह दी गई संख्या भी क्या होगी, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हम देखेंगे 1728 एक हमारे पास नंबर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, और लास्ट के 3 डिजिट 728 को हम 8 से डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं 8 9 जा 72 और 8 1 जा 8, यानी 91 टाइम में 728 आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। इट मींस हम ये कहेंगे कि आपका 1728 आपका 8 से यानी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 का। कोई भी आपके सामने संख्या दी जाती है उसके सभी अंकों को आप जोड़ करके 9 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वह संख्या जो दी गई है वह 9 से कंप्लीटली क्या होगी, आपकी डिविजिबल होगी। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लेते हैं 729 के जो डिजिट है 7 + 2 + 9,
इनको हम आपस में ऐड करेंगे, देखेंगे ये 18 आ रहा है, 18 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 18, 2 टाइम ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो हम कहेंगे कि 729 जो है हमारा 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और लास्ट आपका आता है 10। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी आपके सामने संख्या दी जाती है, उसका यदि इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। इसके आगे का जो भी अदर नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे।